संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आ रही है, बच्चों के कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि भाई इस साल कैसा पेपर आएगा, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मुझे कौन कौन से टॉपिक अभी पढ़ने चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है, किस चैप्टर को मेरे को पहले करना चाहिए, ICAR के लिए मैं क्या पढ़ूँ, BHU के लिए मुझे किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो इन सब डाउट्स के लिए हमने हमारे रोयल संस्थान की तरफ से जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनके इंटरव्यूज आपको अवेलेबल कराए। इसके साथ मैंने ये भी कहा था, हालांकि अभी जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से आ पाना पॉसिबल नहीं था, फिर भी बच्चों का लगाव था और मैंने आपको कहा भी था कि मैं हो सके तो बच्चों से आपको रूबरू कराऊंगा। और कल शिक्षक दिवस के ऊपर सभी बच्चे हमारे जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ बच्चे आपके बीच में पधारे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सबके जो भी डाउट है वो इन बच्चों से अपन पूछें और ये अपने डाउट क्लियर करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लास्ट ईयर आप वाली स्टेज पे थे। इनके भी बहुत सारे डाउट आए होंगे और इन्होंने उस टाइम पे क्या किया और कैसे ये बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में पहुँचे। तो मैं आज हमारे संस्थान की तरफ से जो इंडिया की टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जो बाहर से आए हैं, उनसे मिलाना चाहूँगा, इनसे आप अपनी बातचीत रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊँगा, तो एक एक करके अपन इंट्रोड्यूस होते हैं। आप हैं भरत जन्मन, आप प्रॉपर प्रतापगढ़ के हैं, आप जेट में भी सिलेक्टेड हैं और आप ICAR में भी सिलेक्टेड हैं, आपने 2 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। आप हैं गजराज, आप जो है जेट, ICAR, BHU तीनों एग्ज़ाम में सिलेक्टेड हैं। JET के अंदर आपकी फर्स्ट रैंक है, ICAR के अंदर फर्स्ट रैंक है और BHU के अंदर आपकी 5th रैंक है। सभी रैंक इनकी कैटेगरी में है। इसके अलावा और आप हैं, आप प्रॉपर दौसा से हैं। इसके अलावा रोहितास, आप प्रॉपर सवाई माधोपुर से हैं, आप भी जेट भी सिलेक्टेड हैं और ICAR भी सिलेक्टेड है। इसके अलावा आपका सुरेश चौधरी, आप प्रॉपर जयपुर से हैं, आप भी जेट सिलेक्टेड है, ICAR सिलेक्टेड है। इसके अलावा आपका महेंद्र प्रताप सिंह, आप प्रॉपर चूरू से हैं, आप भी जेट सिलेक्टेड है, ICAR सिलेक्टेड है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो रविंद्र सिंह शेखावत, आप प्रॉपर बीकानेर से हैं और आप भी जेट और ICAR दोनों एग्जाम सिलेक्टेड है। आप दुर्गेश कुमावत, आप प्रॉपर प्रतापगढ़ से हैं, आप भी जेट सिलेक्टेड हैं, ICAR सिलेक्टेड है। तो अब अपन एक एक करके इनसे जानेंगे कि ये अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे, पूरी अपने को जानकारी दे एजुकेशन की, और अभी किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आज तक का इनका जो सफ़र है इसके बारे में अपने को डिटेल में बताएं। तो सबसे पहले मैं भरत आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपनी एजुकेशन के बारे में हम सबको बेसिक जानकारी दें। मेरा नाम भरत कुमार जड़वा है, मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने 10th और 12th दोनों ही जयपुर से पास आउट किए। 10th में मेरे 80% और 12th में मेरे 84% रहे। फिर 12th एग्ज़ाम देने के बाद मैंने सुना है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जेट का एग्ज़ाम फाइट करना पड़ता है। तो फिर मैंने लॉन्ग ईयर के लिए रॉयल संस्थान में प्रवेश लिया और यहाँ पर पूरे साल की कोचिंग की, और यहाँ की अच्छी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ के कारण और इनके सहयोग के कारण मैं फिर जेट एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुआ और मुझे RCA कॉलेज मिला, जो कि राजस्थान का टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज है। इसके बाद में मैंने तैयारी जारी रखते हुए ICAR की भी तैयारी अच्छी की, और ICAR में मेरे को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला मिली। किसी कारणों की वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाया और अभी फ़िलहाल राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज में यहाँ उदयपुर में ही अध्ययन कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारा लास्ट ईयर जो बेस था उसमें जो सबसे सिंसियर स्टूडेंट थे उनमें से एक हमारा भरत रहा है। अब मैं आगे चाहूँगा गजराज से कि आप बताएं। सर, सबसे पहले तो मैं GL सर को धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पे आने के लिए, हमारे एक्सपीरियंस बताने के लिए। तो मेरा नाम गजराज मीना है, मैं लालसोट दौसा का रहने वाला हूँ और वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ। मैंने 10th और 12th लालसोट दौसा से पास किए। उसके बाद 1 साल के लॉन्ग ईयर के लिए मैं रॉयल में आया। मुझे किसी ने बताया था कि रॉयल सबसे अच्छा है, और मैंने मेरे दोस्तों से पूछा था जो यहाँ से गए थे, मेरे गांव से एक था मेरे सीनियर। यहाँ पे आने के बाद GL सर का मोटिवेशन, मेरी मेहनत और अच्छे स्टाफ की वजह से मैं जेट में अपने वर्ग में फर्स्ट रैंक हासिल की, और उसके बाद ICAR में भी फर्स्ट रैंक हासिल की और BHU में 5th रैंक हासिल की। मैं जेट से RCA कॉलेज उदयपुर में सिलेक्ट हुआ, लेकिन मेरा एम
यहीं पे था ICR में जाना। उसके बाद मैं BHU में 5th रैंक थी, तो मैं BHU में सेलेक्ट हो गया था। उसके बाद ICR का जब रिजल्ट आया तो मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में BHU मिल गया, तो मैंने ICR से फिर BHU ले लिया और मैं तब से वहीं पे हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब इस क्रम में मैं बीच में बोलना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जो है कहते हैं कि किसी आदमी का अगर कोई टारगेट हो और अगर उसके प्रति उसका डेडिकेशन हो तो आदमी को अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। उसका ये एग्जाम्पल गजराज है। लास्ट ईयर आपको पता होगा जब जेट का एग्जाम हुआ था 12 मई को एग्जाम हुआ था जेट का, और उसका 28 मई को रिजल्ट आ गया था, और उसके बाद 15 मार्च को हुआ था BHU का, और 1 जून का हुआ था इसका आपका ICR का। तो जब इसका पेपर हो गया था JET का, इसका बहुत अच्छा पेपर गया था, इसकी फर्स्ट रैंक भी आ गई, लेकिन और फिर BHU का भी अच्छा पेपर चला गया, लेकिन इस बच्चे ने का एक ही डेडिकेशन था कि मुझे ICR जाना है, मुझे ICR करेक्ट करना है। तो इसके बहुत अच्छी रैंक आने के बावजूद भी इसके पंख नहीं लगे, ये जमीन से जुड़ा रहा। इसको राजस्थान के टॉप कॉलेज तो वैसे ही मिल रही है, लेकिन इसका टारगेट था कि मुझे ICR में जाना है। इसने एक दिन भी जो है मतलब किसी भी तरीके से इसने अपना टाइम खराब नहीं किया, लगातार ये लगा रहा, और आखिरकार वो ये इसने ऑल इंडिया टॉप किया। और इसका और बता देता हूँ मैं कि बहुत कम टाइम ये गाँव गया, प्रॉपर ये जो है दौसा का रहने वाला है, शायद सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ था, उनमें से था। लेकिन जब इसको यहाँ आया, इसको जब ये बताया गया कि भाई यहाँ अगर सिलेक्शन करवाना आपको तो आपको सोशल मीडिया मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, और घर भी आपको कहीं ना कहीं छोड़ने पड़ेंगे। तो ये बच्चा 1 या 2 बार ही गाँव गया था पूरे सेशन में, और लगातार ईमानदारी से लगा रहा, और जेट में बहुत अच्छे मार्क्स आने के बाद में भी ICR के लिए लगा रहा, और इसने आखिरकार वो मुकाम हासिल किया। आज ये बच्चा गर्व से कह सकता है कि मैं जेट टॉपर हूँ, ICR टॉपर हूँ, और BHU में 5th रैंक है, और अभी ये ICR के थ्रू BHU के अंदर 8% पढ़ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा, और मतलब एक बच्चा ही इससे बहुत कुछ सीख सकता है। मैं सर रोहिदास मीना फ्रॉम सवाई माधोपुर। मैंने 10th और 12th एग्ज़ाम, जैसे 10th की एग्ज़ाम तो मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिडवाना लालसोट डिस्ट्रिक्ट दौसा, उससे 10th पास किया, और 12th भी उसी से ही किया। तो मेरे 12th में परसेंटेज थे बहुत ही कम परसेंटेज थे, 74% 12th में, yes, 10th में मेरे 59%। अच्छा, 10th में 59%। अच्छा, और जैसे मैंने 12th के साथ में एग्जाम दिया ICR जेट ICR की लाइफ एज नहीं हुई थी, और वैसे मैंने जेट का एग्जाम दिया, BHU का भी नहीं दिया था, जेट का एग्जाम दिया। तो जेट के अंदर उस टाइम मेरी लिस्टों में नाम नहीं आया। अच्छा, कहीं नाम ही नहीं था, मेहनत भी पढ़ाई भी नहीं की उसको। फिर उसके बाद में जैसे मैं जॉब की तैयारी किया था, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर मेरे को वहाँ पे SK यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं गणेश चौधरी, उन्होंने बताया कि गणेश वो हमारा बच्चा है, आपसे पहले बैच का बच्चा है, अच्छा बच्चा है हमारा। तो गणेश चौधरी ने बताया कि रोहिदास तू उदयपुर जा और अच्छे से मेहनत कर, और तू उदयपुर जाके अच्छा कर सकता है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि चलो वो साहब बोलते हैं तो उदयपुर भी चलते हैं, लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि आप ही मेरी फीस की बात भी आप ही करोगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि मेरी फीस की बात करूँगा। तो उनके बाद में उन्होंने RCA कॉलेज से मनोज बोस उनको बुलाया, मनोज बोस और वो गणेश बोस दोनों ने आपसे फीस की बात की मेरी। और जैसे फीस की बात की, बढ़िया मेरे को यहाँ का माहौल एकदम अच्छा पसंद आया, बढ़िया यहाँ की फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ, और आपका वैसे बहुत अच्छा मोटिवेशनल सॉन्ग था। तो उससे मैं इतना प्रेरित हुआ कि पूरे साल भर में अपने लक्ष्य से भटका नहीं। बहुत बढ़िया। ICR में मेरा मेन टारगेट था ICR, तो मैंने जैसे ही पूरी साल भर तैयारी की, तो जेट का एग्जाम दिया मैंने, तो जेट में मेरी कैटेगरी के अंदर 14 रैंक थी। अच्छा, 14 रैंक आई, जिसके थ्रू मेरे को फर्स्ट लिस्ट में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर मिला। लेकिन बीकानेर मेरा कोई टारगेट नहीं था, बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ बीकानेर से। तो उसके बाद में जैसे ICR की भी तैयारी की बढ़िया, तो ICR में मेरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें मैं सिलेक्टेड हुआ। और फिर सिलेक्टेड हुआ तो मैं उसका मेरे माता पिता तथा मेरे गुरुजी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छी मेहनत की। एक 10th क्लास में 59% का स्टूडेंट अगर आगे इंडिया की तो वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अपने आप में बड़ी बात है।
वास्तव में आपने अच्छी मेहनत की है। मैं गजराज से जानना चाहूँगा कि आपके 10th 12th में कितने परसेंट है, क्योंकि टॉपर से बच्चे यूँ जानना चाहते हैं कि भाई ये हो सकता है बहुत ज़्यादा होशियार हो 10th 12th में, तो थोड़ा सा मैं स्पेशली बच्चों को यूँ बताना चाहूँगा कि एक्चुअल आपकी क्या पोजीशन थी। सर मेन बात ये है कि 10th और 12th के परसेंटेज को मायने नहीं रखते। अच्छा। आपने कई ऐसे ऑफिसर देखे होंगे IAS IPS या बड़े बड़े ऑफिसर जिनके 10th में ग्रेस बाई ग्रेस पास होते हैं या फिर 40 60 कितने भी होते हैं, वो भी अच्छे पद पे जाते हैं। तो मेरी कोई ज़्यादा नहीं है, मेरी 10th में 60% है और 12th में 75%। मतलब 10th में ये भी नॉर्मल परसेंटेज का स्टूडेंट ही है। अब मैं जानना चाहूँगा सुरेश से, आप बताइए। जी सर, मेरा नाम सुरेश चौधरी है और मेरे पिताजी का नाम श्री हनुमान चौधरी है और मैं चाकसू जयपुर का रहने वाला हूँ। सर मैंने 10th पास से AVM स्कूल कोटकावदा से पास की 69% के साथ में। मैंने 12th AVM स्कूल चाकसू से 74% के साथ में पास की सर। उसके बाद सर क्या है कि मैं बायोलॉजी से था। अच्छा। तो सर मुझे फिजिक्स बड़ा परेशान करती थी। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसमें मुझसे कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने सजेशन लिया किसी से, तो उन्होंने बताया कि आप बायोलॉजी से एग्रीकल्चर में जा सकते हो। तो फिर मैंने अब एग्रीकल्चर में जाने के लिए कॉलेज के लिए इंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है, तब उसके लिए इंस्टीट्यूट की जरूरत थी जो कि एक हमें अच्छा डायरेक्शन दे सके। तो उसके बाद मुझे किसी ने रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे माहौल देखा तो मुझे लगा कि हाँ कुछ है यहाँ पे। मुझे याद आ रहा शायद आपके फादर भी साथ में आए थे। जी सर। हाँ। तो सर उसके बाद में फिर मैं ICR मेरा मेन टारगेट था। तो सर उसके अंदर क्या है कि मैं एग्रीकल्चर के साथ जाना चाहता था, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर तो फिर वही फिजिक्स आती है, तो मैं एग्रीकल्चर के साथ जाना चाहता था। तो मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर एडिशनल में की। अच्छा। तो सर वहाँ पे मेरे को 87 मार्क मिले। वेरी गुड। तो उसके बाद फिर मैंने एग्रीकल्चर के साथ में ICR दिया, जेट दिया। तो सर जेट के अंदर मेरा सिलेक्शन SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जोगनेर में है वहाँ मेन कैंपस में हुआ। बहुत बढ़िया। और उसके बाद में मेरा ICR के अंदर सिलेक्शन हुआ वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ में परभनी में। बहुत बढ़िया सर वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हाल फिलहाल आप परभनी पढ़ रहे हैं? जी सर। परभनी अपना एक बच्चा पहले से पढ़ रहा है, ग्रीस। जी सर, ग्रीस केसवानी सर। हाँ, वो पुराना बच्चा, उसकी कहानी है मैं आगे बताऊंगा आपको। हाँ, आगे मैं आपसे चाहूँगा। जैसे अभी सुरेश ने बताया कि ये फिजिक्स थी इसके 12th में, तो इसने फिर एग्रीकल्चर से 12th की। तो अगर आपके फिजिक्स हो चाहे कुछ भी हो, आप ABC से हो, PCB से हो, कुछ भी हो, आप जो चाहते हैं वो ICR के एग्जाम में ले सकते हैं। हाँ, जैसे कि अभी हो गया, जैसे कि ले सकता है। मेरे बड़े भाई हैं, वो नीट की कर रहे हैं, तो उनको भी ICR का एग्जाम देना है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे एग्रीकल्चर अच्छा लगता है, तो एग्रीकल्चर से देना चाहते हैं। तो उन्होंने इस साल एग्जाम में ABC चुना है। हाँ। तो आप भी दे सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। इसमें पहले यूँ था 2016 तक तो PCB कंपलसरी था, PCB से आपको पेपर देना था। उसके बाद में अपने ही संस्थान के द्वारा प्रयास किया गया और अपने जो ICR के उस टाइम DDG थे डॉक्टर MS राठौड़ सर, DDG ने एजुकेशन थे, तो उनसे अपन ने रिक्वेस्ट की भाई हमारी ये समस्या आ रही है। तो उन्होंने अपने को ABC की छूट दिलाई कि भाई राजस्थान के अगर बच्चे हैं तो वो ABC से पेपर दे सकते हैं। उसके बाद में लास्ट ईयर से अगर कोई भी बच्चा अगर बायो से है, मान लो PCB का है, तो वो बच्चा भी जो है डायरेक्ट ABC लेके एग्जाम दे सकता है। तो इस साल बच्चे डायरेक्ट जो PCB के वो ABC से डायरेक्ट दे सकते हैं, उनको एडिशनल देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे चाहूँगा आप बताइए। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह राठौड़ है, मैं चूरू से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपने 10th आसाम बोर्ड से की। मैं पहले आसाम रहता था, उसके बाद 11th मैंने आसाम से की और 12th में निजी कारणों मैं राजस्थान शिफ्ट हो गया और 12th में मैंने स्वामी केशवानंद गवर्नमेंट स्कूल सीखकर उड़ाने से एग्रीकल्चर से की। मैंने 11th में मेरे कॉमर्स थी, 12th में मैंने किसी कारणवश स्ट्रीम चेंज की और मैंने 12th में एग्रीकल्चर ली। जहाँ मैंने एग्रीकल्चर ली, मैंने एक टोटल न्यू सब्जेक्ट थी। आसाम में इसका कोई स्कोप नहीं, कोई स्कूल में एग्रीकल्चर चलती भी नहीं हो। मैं मेरा नाम भी नहीं जानता था कि एग्रीकल्चर नाम कोई सब्जेक्ट चलती है। मैं इतना जानता था कि एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से रिलेटेड होता है, इसकी कोई पढ़ाई होती है मैं वहाँ पर जानता भी नहीं था। मैं यहाँ पे आया, उसके बाद मैंने देखा कि यार 12th में एग्रीकल्चर नाम सब्जेक्ट है। मैंने 10-15 दिन क्लासेस दी, मेरे अच्छा लगा। मैं आज कुछ न्यू चीज स्टडी कर रहे हैं अपन, तो मुझे अच्छा लगा। मैं उसमें 12th से मैंने आगे पढ़ाई स्टार्ट की और 12th में मैंने धीरे-धीरे समझना इंटरेस्ट आया, तो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मेरे परसेंटेज भी सही बने, अच्छे परसेंटेज मिले 12th में। 10th में मेरे 80% थे और 12th में मेरे 86% थे एग्रीकल्चर में। उसके बाद में मैं करने के बाद में काफ़ी इधर उधर काफ़ी भटका
और मतलब लमसम में 5-6 स्टेट में मैंने जा जाके जानकारी ली गवर्नमेंट की परसेंटेज बेस्ड हो सकते हैं क्या, कुछ अदर चीजों से हो सकता है, और भी ऐसे सोर्स है जिससे आप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और मैंने प्राइवेट के लिए बहुत ट्राई किया, घर पे बोले कि 1 साल तैयारी करेगा, ये वो बहुत सारी बातें हुई, उससे बोला कि प्राइवेट के लिए मैंने बहुत जगह ट्राई की। उसके बाद में मैं कोचिंग मैंने ऐसे कुछ छोड़ा ही नहीं, ट्राई करने के लिए कोचिंग मैंने ट्राई कर ली सभी। उसके बाद मैं लास्ट में पहुंचा जयपुर, मेरा एक फ्रेंड था उसके घुमाओ, तो वो यहीं से कोचिंग करके गया था, साथ में पढ़ा। क्या नाम बताया आपने? उसके घुमाओ नाम से प्लेस कोर्स करके गया बच्चा चित्तौड़गढ़ से। तो उन्होंने बताया कि तू इतना देर भटक लिया, आप तो उदयपुर भी जाए। तो मैं हमारे भैया के साथ उदयपुर आया। फिर मैंने वो सारी चीजें जो जानकारी इकट्ठा की वो सभी की सभी मैंने अप्लाई की। मैंने सारे क्वेश्चन पुट किए जीएस सर से, तो सारे क्वेश्चनों के मुझे आंसर भी मिले। फिर मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था कि मैं एक साथ तैयारी करूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे आके देखा, सब कुछ देखा जीएस सर से, जो क्वेश्चन पूछे वो जो मुझे आंसर मिले, उससे टोटल मेरे भैया का भी माइंड चेंज हो गया और मेरा खुद का माइंड चेंज हो गया। प्राइवेट यूनिवर्सिटी मैंने गवर्नमेंट की बात आज छोड़ दी थी, गवर्नमेंट से तो होगा, और 1 साल में तैयारी करने की कोई इच्छा नहीं थी। बाद में मैंने बना लिया था कि पारुल यूनिवर्सिटी है बड़ोदरा, मैं वहाँ पे सब कुछ देख के आ गया था, करके आ गया था। और लास्ट में जस्ट रॉयल बस उसके कहने में मैंने जस्ट विजिट किया था, मेरा कोई मोटो नहीं था कि मैं रॉयल से कोचिंग करूँगा। और बड़ोदरा में मेरा फिक्स हो गया था कि मैं एडमिशन लूँगा। यहाँ पे आके मैंने जो सुना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में जो क्वेश्चन पुट किए मुझे आंसर मिले प्रॉपर, उसके बाद नेक्स्ट जस्ट 2 दिन बाद में मैं इंस्टीट्यूट पहुँच गया और उसके बाद मैं आगे तैयारी की। आपके जानकारी के लिए बता दूं, महेंद्र प्रताप सिंह आया था, इसने बहुत कुछ क्वेश्चन मेरे से पूछे थे। ये मैं कह सकता हूँ कि इंस्टीट्यूट खोलने के बाद मेरे को सबसे ज्यादा किसी ने एडमिशन टाइम क्वेश्चन पूछे, उनमें से ये एक है। और ये शायद मेरे आंसर से सेटिस्फाइड हुआ होगा। उसके बाद में ये भी है, और इसकी सिस्टर, उस सिस्टर को भी ये लेके आया, वो भी हॉस्टल में रही, ये भी हॉस्टल में रहा। पूरी साल उन्होंने अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छी मेहनत की, दोनों इंग्लिश मीडियम बैच में। तो इसकी सिस्टर है, वो भी 12th के साथ सिलेक्ट हुई, वो तो बीकानेर पढ़ रही है, और ये अभी आपको इसने बता दिया समस्तीपुर बिहार पढ़ रहा, दोनों सिलेक्ट हुई है। वो 12th के साथ थी और ये टॉपर बैच में था। चलो आप बाकी पूछते हैं। रविंद्र आप बताइए। मेरा नाम रविंद्र सिंह शेखावत है और मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। मैंने 10th और 12th क्लास गंगाराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर से की है। और मैंने 12th में मेरी बायो सब्जेक्ट था, तो उदयपुर आने के बाद में सर ने मेरे को एडवाइस दिया कि आपको अगर आईसीआर का एग्जाम देना है तो आप एडिशनल सब्जेक्ट ले लीजिए। तो फिर उदयपुर में मैं किसी को जानता नहीं था, तो फिर सर ने मेरा एडमिशन उदयपुर में एग्रीकल्चर स्कूल में करवाया और सर ने मेरे वहाँ पे सब कुछ संभाला, एडमिशन से लेके एग्जाम दिलाने तक का। और उसके बाद में मैंने जेट में मेरे को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर मिली और आईसीआर में मेरे को यूएस हार्वर्ड कॉलेज मिला। मैं एग्जाम जेट और आईसीआर के बीच में मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं, अपने को और भी कुछ एग्जाम देने चाहिए। तो हम दोनों ने साथ में ही एक सेम इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है साउथ्स करके, तो हम दोनों ने उसी एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी दिया था। दोनों का उसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन भी हो गया था, पर दोनों ने उस यूनिवर्सिटी के फीस वगैरह देखी तो फीस बहुत हाई थी, इसलिए हम दोनों ने वो छोड़ दिया। और फिर इन्होंने तो आईसीआर से अपना ले लिया और मैं जेट से जोधपुर में एडमिशन ले लिया। अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब इसका आईसीआर में भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन ये वहाँ इसने ज्वाइन नहीं किया किसी कारणवश, और ये राजस्थान में गया। अब आगे मैं जानना चाहूँगा, आप बताइए दुर्गेश। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है, मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरी 12th और 10th की पढ़ाई प्रतापगढ़ से की, जिसमें 10th में मेरे 60% पढ़े एवं 12th में मेरे 77% पढ़े। तो उसके बाद मैं मतलब जेट आईसीआर ये जो भी तैयारी मेरे को करनी थी, तो मेरे को जब मैं 12th करना था तो कोई टीचर था, मेरे को कोई टीचर थे, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया और बताया कि उदयपुर में रॉयल इंस्टीट्यूट नाम का एक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई भी करवाते हैं और बहुत शानदार रिजल्ट रहता है वहाँ का। तो उसके बाद मैंने सोचा, काफ़ी कुछ सर्च भी किया और किसी से पूछताछ भी की, और यहाँ पे आके देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का टीचिंग
टीचिंग स्टाफ बहुत ही अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने मेरी यहाँ पे तैयारी की। तो तैयारी के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी मेहनत की तो उसके बाद मेरा चयन जेड में कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा हुआ। उसके बाद जैसे ही आईसीआर का रिजल्ट आया तो उसके बाद चयन हुआ फरवरी महाराष्ट्र हुआ। तो मैं किसी कारण पारिवारिक कारण मैं आईसीआर जा नहीं पाया आईसीआर में। तो अभी मैं वर्तमान में भीलवाड़ा में पढ़ रहा हूँ और अभी मतलब इसी साल मेरा ट्रांसफर राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर में हुआ है, जिसका पूरा श्रेय मैं मेरे माता पिता के साथ साथ रॉयल संस्थान को देना चाहूँगा। बहुत अच्छा। अब कुल मिला के अपने इंट्रोडक्शन हो चुका है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। कहीं ना कहीं जो भी बच्चा तैयारी करता है, स्पेशली BHU ICAR की तैयारी करता है, तो उसके दिमाग और बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि क्या फ़र्क है एक स्टेट लेवल की कॉलेज में और एक नेशनल लेवल की कॉलेज में। अगर ICAR से सिलेक्शन करवा के हम किसी कॉलेज में जाते हैं तो क्या बेसिक फ़र्क रहते हैं, क्या एडवांटेज है अपने को, कैसा वहाँ का जो कैंपस होता है, सब बच्चे जानना चाहते हैं। तो हालांकि मेरे पूरे क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम है उनके ऊपर भी रहेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन जानते हैं कि वहाँ क्या बेनिफिट्स है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहले इन सबसे जानते हैं कि अपने ये कॉलेज के बारे में, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में बताएं कि इनकी यूनिवर्सिटी में क्या स्पेशल है